वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात आपके सामने हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जुम करो। अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्द आकर अफवाज पर हमले करते हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को तंबी की। आपने जो उनके अंदर जाके हमला किया है उसके रिटेलिएशन में उनकी धमकियां आनी शुरू हो चुकी हैं और इसके बुरे नताइज बरामद हो सकते हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं होंगे। मैं तो वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता वो जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। वहां से उनके एक मिनिस्टर भाईजान ने कह दिया है कि अब हम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग लड़ेंगे और वो 1971 को भूल जाएंगे। तो गया बेटे। अफगानिस्तान पर हुए पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान की सेना की पोस्टों पर धड़ाधड़ हमले शुरू कर दिए। जब से एयर स्ट्राइक हुआ है कल से लेकर अभी तक पाकिस्तानी सैनिकों की भेड़ बकरियों की तरह जो है तालिबान उनको जो है वो काट काट के फेंक रहे हैं। ये नया चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख में कि वो अफगानिस्तान जिसके लिए हमने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया, एक पूरी 50 साल हमने ज़ाया किए, आज वहीं पे हमें हमला करना पड़ रहा है। वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अमेरिका को भगा दिया है। अमेरिका को नहीं, नेटो, पूरी एक नेटो थी, पता नहीं 20, 30, 35 मुल्कों की जो फौज आई हुई थी उनको उन्होंने भगा दिया। तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। हमें चाहिए बजाय उनके लड़ने से टेबल पे बैठे बातचीत करें। अफगान तालिबान जो थे, बस हवा निकल गई। इस मुल्क से आपने क्या निकालना है? यही है, एक दिन आएगा ये चारों तरफ से हमला होगा, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। इंडिया ने वैसे ही हमें मीडिया के थ्रू फारग कर दिया है, ठीक है, तो हम किसी लायक हम नहीं रह गए बेटा। लो ये तो मुद्दे लगा साला। और वहां पर इंडिया चूंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे सड़कें बना रहा है, प्रेसिडेंशियल पैलेसेस बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहा है, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो टू फ्रंट वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जो इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी रही है, उस सिलसिले के ताने बाने अफगानिस्तान की जो पॉलिसीज पे चल रही है उससे जाके मिलते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग का ऐलान हो चुका है। अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने पाकिस्तान को धमकी दी है, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पाकिस्तान को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे और पाकिस्तान 1971 को भूल जाएगा। दोस्तों 1971 वही साल है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 फौजियों की पैंटें निकलवा दी थी। दोस्तों टीटीपी आतंकियों के ठिकाने पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और शहबाज शरीफ सरकार के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। तालिबानी सैनिक ने जवाबी हमले में अपनी तोपों का मुंह पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों की ओर कर दिया है और जोरदार गोलाबारी शुरू कर दी है। तालिबान ने माना है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगान सीमा के अंदर 2 हवाई हमले किए हैं। इसी पर अफगानिस्तान के ज़बीउल्लाह ने धमकी दी है कि इस तरह के हवाई हमले ऐसे परिणाम की ओर ले जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। इसी बीच तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों को जमकर निशाना बनाया है। इससे ज्यादा जो परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए 2 ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है, दूसरा यूएई है। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। हमें असल प्रॉब्लम तो हम है, असल प्रॉब्लम किसे नहीं मिल रहा। आरजू हमें तबाही अफगानियों ने किया है भाई, हमें तबाह करके रख दिया उन्होंने। हीरोइन के और कलाशनकोव कल्चर और सुइसाइड बॉम्बिंग में हमें तबाह ही इन्होंने किया है और हमें पूछ ही नहीं रहा कोई। हाँ, इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत। 47,000 टन गंदम उन्होंने वहां पे उनको भेजी थी जब उनके बुरे हालात थे। 200 टन के करीब उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल दवाइयां वगैरह भेजी थी। उसके बाद 1 महीना पहले इंडियन डेलीगेशन ने जाके अमीर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जाके मुलाकात की, उनसे डिस्कस किया गया अफगानिस्तान के हालात। और तीसरा, इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, एक तो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं टीटीपी वाले, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने जो उनके अंदर जाके हमला किया है उसके रिटेलिएशन में उनकी धमकियां आनी शुरू हो चुकी। मैं तो वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता वो जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। वहां से उनके एक मिनिस्टर भाईजान ने कह दिया है कि अब हम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग लड़ेंगे और वो 1971 को भूल जाएंगे। अब अंदाजा लगा रहे कि जो लौंडे लपाड़े हमने तैयार किए थे वो अब हमें धमकियां दे रहे हैं। अंदाजा लगा, हमने पूरा कंट्री तबाह कर दिया है।
खैर उससे हमने पैसे भी बहुत बनाए, ऐसी भी बात नहीं है कि हमने सिर्फ तबाही की है। हमने लंदन और दुबई में बड़े बड़े प्लाजे बनाए भाईजान। हम ये ना हमें कुछ समझे कि हम बेवकूफ हैं और हमने सिर्फ ऐसे मोहब्बत में ही सारा कुछ कर लिया। पैसे हमने अफगान मुहाजिरीन पे भी बहुत बनाए हैं, हमने भी डॉलर बनाए हैं। अगर कुछ समझे ना कि हम मुफ्त में बैठे रहे हैं, इनको सिर्फ हमने मुल्क फ्री में दे दिया, ऐसी बात नहीं है। हमने पैसा बहुत बनाया, पाकिस्तान में नहीं बनाया तो क्या फर्क पड़ता है भाई? जो दुबई में प्रॉपर्टियां वो भी तो पाकिस्तानियों की हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमने खुल के उस पर हमने वारदात डाली, डॉलर बनाए, और आज जो है अब वही टीटीपी के जो बच्चे हैं वो हमें गालियां भी दे रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, कह रहे घुस के मारेंगे। चले बस यार, इस मुल्क से आपने क्या निकालना है? यही है, एक दिन आएगा ये चारों तरफ से हमला होगा, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। इंडिया ने वैसे ही हमें मीडिया के थ्रू फारग कर दिया है, ठीक है, तो हम किसी लायक हम नहीं रह गए बेटा। ये बस अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के इंडिया के साथ हालात तो बेहतर है, वहाँ पे ट्रेडिंग भी चल रही है, तो इसलिए बेहतर हुए हैं कि इंडिया को पता चल गया है कि ये पाकिस्तान अब हमारे साथ जंग करने के लिए इस लायक नहीं रह गया। पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है, ये खुद ब खुद ही अपने आप को इतना कमज़ोर इसने कर लिया, हमें इसके साथ लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो ट्रेड कर रहे हैं इनके साथ, ठीक है ना। तो ये जो इस वक्त हम मौजूदा हुक्मरान हैं, ये तो है ही ट्रेड करने वाले, ये हुक्मरान नहीं है, ये कारोबारी बंदे हैं। तो कारोबारी बंदा तो हुकूमत नहीं कर सकता। ये 40 साल से पाकिस्तान में जिंदाबाद, फिर आया शेर आया, फिर आया, हो गया, ये गया, वो गया, ये ना आवाम को समझ आनी है और ना ही हुक्मरानों ने, अच्छे हुक्मरानों ने इधर आना है। सर अब क्या लगता है मजीद आगे हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे? मजीद जंग होने का डर है या नहीं है? आप अगर उनके साथ जंग करोगे तो फिर आपकी जंग शुरू हो जाएगी, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप बच जाओगे। ये नया चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख में कि वो अफगानिस्तान जिसके लिए हमने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया, एक पूरे 50 साल हमने ज़ाया किए, आज वहीं पे हमें हमला करना पड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं, ये तारीख का क्या सबक है और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं सर? देखें जी, ये बात तो सही नहीं है कि आपने 50 साल में सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कोई ज़्यादा ही जज्बाती किस्म की स्टेटमेंट है, बल्कि अगर अफगान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो बिल्कुल ही इसके बरक्स स्टेटमेंट है जो वो देते हैं कि हमारा 50 सालों के साथ पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक रहा है। लेकिन जज्बात से हट के अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे जो सिंगल इसमें इशू है वो अफगानिस्तान में बालादस्ती का इशू है, और मेरे ख्याल में खित्ते में वो वाहिद मुल्क है इस एतबार से जिस पे कि पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से अपनी बालादस्ती को ओपनली बाकायदा जो है वो मनवाने की कोशिश की। एक तो ये होता है ना कि आप चलें हिडन तरीके से या दूसरे ज़राए से जो है वो चीज़ों को पुश करते हैं, लेकिन ये क्लियरली